प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूं आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट फॉर स्टार्टअप के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट किए जाते हैं जब कोई स्टार्टअप किया जाता है। तो सबसे पहली बात आती है स्टार्टअप। स्टार्टअप होता क्या है? तो कोई भी वैसा काम या कोई बिजनेस जो इनिशियल स्टेज में हम लोग स्टार्ट किए हैं और वो कुछ नए सोच के साथ किए गए हैं, नए तरीके, कुछ नई चीज़ें स्टार्ट की गई है, तो उसको जो है इनोवेटिव जो डेवलपमेंट होते हैं उस तरीके के जो काम होता है उसी को स्टार्टअप कहा जाता है। इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट किए जाते हैं, कई सारे रिसर्च वगैरह किए जाते हैं। उसके बाद उस पर एक एक्शन लिया जाता है कि हाँ भाई, अब हम लोग फाइनली इस काम को करेंगे। तो कोई भी स्टार्टअप जब किया जाता है तो उसमें एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं। जो एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट है वो हो सकता है कि उस स्टार्टअप को शुरू करने के लिए कोई दो से ज़्यादा लोग वहाँ पे जुड़े हैं और उस स्टार्टअप को स्टार्ट कर रहे हैं, उस बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं। जो उन्होंने सोचा, रिसर्च किया, उसके बेसिस पे। या हो सकता है कि वो एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं, तो एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी एक कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट साइन होते हैं। इसके अलावा कोई किसी से अगर आप फंड ले रहे हैं, है ना, मान लिए कि आप स्टार्टअप किए, कोई बिजनेस स्टार्ट किए, आपके पास पैसा नहीं है उतना कि भाई आप उसके लिए काम कर सके, तो आप शुरुआत करेंगे। तो वो चीज़ें जो है आपका, सारी चीज़ें आप जो है जितने भी एग्रीमेंट्स होंगे उसी के बारे में हम लोग जो है आज की इस लेक्चर्स में बात करने वाले हैं। ये जो अपना लेक्चर्स होगा वो पूरा का पूरा इसी पे बेस्ड होने वाला है। ओके, तो शेयर होल्डर एग्रीमेंट फॉर स्टार्टअप। स्टार्टअप के लिए शेयर होल्डर के साथ क्या एग्रीमेंट किए जाते हैं? देखो, शेयर होल्डर कौन होता है? मान लो कि मैं बिजनेस आइडिया तो सोच लिया, है ना। अब बिजनेस आइडिया मैंने सोच लिया, मैं अपना काम को एग्जीक्यूट करने गया। अब मेरे पास पैसा है नहीं, है ना। अब मेरे पास पैसा है नहीं तो हमें फ़ंड चाहिए। तो फ़ंड या तो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी या फिर किसी प्राइवेट आदमी को बोलेंगे कि भाई देखो, मेरे पास ये आइडिया है, मैं इस तरीके का काम करने चाह रहा हूँ, उम्मीद है कि हम इतना प्रतिशत जो है लाभ में आ रहेंगे, तो आपको जो है इतना प्रतिशत जो है शेयर हम आपको दे देंगे, जो भी प्रॉफिट्स होगा उतना इतना परसेंट आपको जो है हम प्रोवाइड करेंगे। तो उस दोनों के बीच में एक बातचीत होगी, नेगोशिएशन होगा और उसके बाद एक एग्रीमेंट साइन जो है किया जाएगा। चलिए ठीक है, मैं जो है तैयार हूँ। तो वो जो एग्रीमेंट साइन होंगे वो शेयर होल्डर और जो स्टार्टअप के बारे में बिजनेस आइडिया सोचा था उस दोनों के बीच में, यानी जो स्टार्टअप का ऑनर है वो और जो शेयर होल्डर है वो दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट जो है साइन होगा। वो जो नए एग्रीमेंट आपका साइन होगा वो चीज़ हो सकता है कि आपका इक्वल शेयर हो सकता है कि अनइक्वल शेयर हो। इक्वल शेयर इन द सेंस कि मान लो कि पहले जो है दो लोग मिलकर जो है उस स्टार्टअप को स्टार्ट कर रहे थे। अब उनके पास फ़ंड नहीं था तो वो एक और लोग को जोड़े और बोले कि भाई तुम हमें फ़ंड दो, हम जो है तुमको इक्वल शेयर देंगे। यानी तीन लोग हम लोग हैं, तीनों आपस में इक्वली जो है डिवाइड करेंगे, जो भी हम लोगों को प्रॉफिट होगा वो। तो ये चीज़ें जो है आपका यहाँ पे आता है। साथ ही साथ इसमें जो है आपका एक प्रॉपर जो है प्रोसीजर जो है आपका यहाँ पे जो है देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद है आपका कि कई बार क्या होता है कि एडिशनल शेयर कोई प्रोटेक्शन के लिए जो है ख़रीद कर रखता है। कुछ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं, कुछ डिविडेंड पॉलिसीज़ वगैरह जो है यहाँ पे अप्लाई होते हैं। उसके बीच में भी जो है आपका शेयर होल्डर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है।
अगर कोई शेयर होल्डर चाहता है कि नहीं भाई हमको इस कंपनी में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो एग्जिस्ट करेगा, मतलब छोड़कर उस कंपनी को जाएगा, तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या उसको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन क्या पालन करने पड़ेंगे, वो सारी चीज़ें जो है एग्रीमेंट में जो है आपके लिखे होते हैं। अगर मान लो कि कोई शेयर होल्डर के बीच में किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट वगैरह होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो उसको कौन रिज़ॉल्व करेगा, किसके पास अधिकार होगा रिज़ॉल्व करने का, या कोई थर्ड पार्टी आएगा रिज़ॉल्व करने, इन सभी चीज़ों को जो है देखा जाता है। तो ये शेयर होल्डर के बीच में एग्रीमेंट होता है। मॉडल एग्रीमेंट फॉर स्टार्टअप। तो बात किया जाए आपका मैनेजमेंट सर्विस एग्रीमेंट के लिए, स्टार्टअप के लिए, तो देखो मैनेजमेंट सर्विस एग्रीमेंट जो होता है स्टार्टअप के लिए, वो जनरली यूज़ किया जाता है आउटसोर्सिंग जो इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल होते हैं, जैसे मैनेजर, डायरेक्टर, कंसल्टेंट, उन सभी के लिए जो है ये किया जाता है मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है कि एक कोई काम करने आया, कोई मैनेजमेंट करने आया, तो इस तरीके का जो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपका होता है, जैसे क्या सर्विस ऑफ स्कोप है, कितना फ़ी मिलेगा, पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन, रिफ़ंड पॉलिसीज़, है ना, दोनों पार्टीज़ के बीच में एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि रिफ़ंड, फिर लिएबिलिटीज़, थर्ड पार्टी क्लेम, है ना, कुछ वैसे टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट होते हैं, राइट ऑफ पार्टीज़ टू टर्मिनेट एग्रीमेंट, है ना, क्या अधिकार है, टर्मिनेट कब कर सकता है कोई भी व्यक्ति, उस चीज़ के बारे में। और अगर इसके दो एग्रीमेंट जो किए गए हैं उस बीच में अगर किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट वगैरह होता है, तो उस चीज़ को कैसे रिज़ॉल्व किया जा सकता है, उसके बारे में जो है यहाँ पे पूरी अच्छे तरीके से जो है रिसर्च वगैरह करने के बाद जो है काम किया जाता है। यानी एक प्रॉपर बेनिफिशियल ऑप्टिमाइजिंग अगर हमें कंपनी बनानी है, तो ऑब्वियसली जो मैनेजर्स होंगे या जो इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल होंगे उनका होना ज़रूरी है, ताकि वो प्रॉपर तरीके से जो है मैनेज कर सके। उसके बाद आपका आता है एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट स्टार्टअप। कई बार क्या होता है कि स्टार्टअप तो आप स्टार्ट कर लिए, सिर्फ मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर, है ना, आपका जो है सप्लायर वगैरह रहेगा, तो सिर्फ तो ऐसा तो नहीं है कि वही रहेगा तो ही जो है आपका कंपनी चलेगा, नहीं। कंपनी में काम करने के लिए वर्कर की भी जो है ज़रूरत है, तो वो जो वर्कर के लिए आपकी ज़रूरत है, वर्कर की नीड है, तो उस वर्कर की नीड को आपको फुलफ़िल करने के लिए आपको वर्कर चाहिए। अब वर्कर को आप लेकर आएँ, तो भाई कोई वर्कर होगा कि काम करेगा, कोई वर्कर है जो काम नहीं करेगा। तो जो वर्कर काम करेगा उसको अच्छा आप पेमेंट दीजिएगा, जो काम नहीं करेगा उसको आप निकाल दीजिएगा। तो आप किसको निकालिएगा, किसको रखिएगा, उसका भी एक एग्रीमेंट होता है ना, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। एम्प्लॉयर वो होता है जो कोई काम को देता है, और एम्प्लॉय वो होता है जो कोई काम करता है किसी कंपनी के लिए, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट इज़ बेनिफिशियल फॉर बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है। इसमें दोनों ही पार्टी जो है क्या होता है कि स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट को प्रॉपर तरीके से समझता है, और जो भी फ्यूचर डिस्प्यूट होने का संभावनाएं होती है उन सभी के बेसिस पे एक एग्रीमेंट जो है साइन करवा लिया जाता है। जैसे आप अभी कॉलेज के अपने लास्ट ईयर में होंगे और लास्ट सेमेस्टर में हैं, तो लास्ट ईयर लास्ट सेमेस्टर है, तो इस बीच में आपको क्या होगा कि आप जो है अपने तरीके से क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट जो है साइन करेंगे अगर कोई प्लेसमेंट वगैरह आता है तब। तो वो जो प्लेसमेंट वगैरह आपके सामने आएंगे, तो उसको अगर आपको पूरा करना है तो उसके लिए भाई ज़रूरी है कि आप बेटर तरीके से उसको समझें। उसमें जो भी बॉन्ड बनता है, बोला जाता है कि आपको जो है 3 साल का या 1 साल का ट्रेनिंग दूंगा, है ना, आपको इतना रुपया मैं दूंगा, तो एक बॉन्ड होता है, वो भी एक तरीके का एग्रीमेंट ही हुआ, है ना, वो भी क्या है, एक एग्रीमेंट होता है, जो कि एक लीगल एग्रीमेंट जो है आपका वहाँ पे आपका होता है। ओके, तो ये चीज़ आई होप कि समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत होता है तो आप देखो, जब तक आप हमें नहीं बताओगे कमेंट करके, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है।
है ना। तो आपको तो बताने पड़ेंगे, आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी सवाल हैं, जो भी प्रॉब्लम है, उस चीज़ को हमारे साथ शेयर करना होगा, ताकि आप शेयर करेंगे तभी उसके बेसिस पे आगे की चीज़ें जो है काम की जाएगी, राइट। तो एग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ें आती है, तो एग्रीमेंट के अंतर्गत आपका आता है कितना घंटा आप काम करेंगे, है ना, आपका प्रोबेशन पीरियड क्या होगा, रिपोर्टिंग मैनेजमेंट क्या होगा, लीव स्ट्रक्चर क्या होगा, मतलब आपको कितना दिन छुट्टियां मिलेंगी, है ना, जॉब का पोजीशन क्या होगा, डिपार्टमेंट ऑफ वर्क क्या होगा, है ना, आपको क्या बेनिफिट्स दिए जाएंगे। मान लो कि आप बहुत अच्छा कंपनी में काम कर रहे हो, बहुत अच्छा बेनिफिट्स जो है कंपनी को दिला रहे हो, तो उसके लिए आपको जो है कंपनी आपको क्या प्रोवाइड करेगी, क्या एक्स्ट्रा आपको देगी, है ना। नॉन कॉम्पिटेंट क्लाउज कोई क्या रिस्ट्रिक्शन है आपका, है ना, उसके बीच में कुछ कॉन्फिडेंशियल प्रोविजंस भी होते हैं, क्योंकि कुछ वैसे वर्क होते हैं जिसका अगर आप दूसरे कंपनी को बता देते हैं तो वो उस प्रोडक्ट को बनाकर अपने नाम से लॉन्च कर देगा, और जो कि एक दूसरे कंपनी उससे बेनिफिट लाएगा, लेकिन जो उस पर रिसर्च किया उसका कोई बेनिफिट वहाँ पे नहीं रहेगा। तो कुछ कॉन्फिडेंशियली भी जो होता है, कॉन्फिडेंशियली में पहला जो होता है भाई कि आपको पैसा के बारे में ज़्यादा लोगों को आपको नहीं बताना है ना, या पब्लिकली आप नहीं बता सकते हैं कि हाँ भाई आप कि इतना पैसा हमको जो है मिला है, इस तरीके की चीज़ें। नोटिस पीरियड, है ना, कितने दिन पहले नोटिस मिलेगा, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो कैसे रिजॉल्व होगा, इन सभी चीज़ों का। कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट फॉर स्टार्टअप, स्टार्टअप के लिए कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट के बारे में बात किया जाए तो देखो, कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट में सबसे पहला आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्टीज एज डिस्क्लोजिंग एंड रिसीविंग पार्टीज, है ना, व्हाट इंफॉर्मेशन इज कॉन्फिडेंशियल। ये एम्प्लॉयर के द्वारा बताया जाता है कि भाई कौन सा जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल है, कौन सा इन्फॉर्मेशन जो है कॉन्फिडेंशियल नहीं है ना। अगर मान लो कि एम्प्लॉयर बोल दिया कि भाई दिस इंफॉर्मेशन इज़ द कॉन्फिडेंशियल, तो उस इंफॉर्मेशन को आपको पब्लिकली शेयर नहीं करना है। जैसे अभी ये वीडियोस मैं 2023 के जून में वीडियोस शूट कर रहा हूँ, ठीक। तो 2023 के जून में जब इस वीडियोस को मैं शूट कर रहा हूँ, है ना, यानी बना रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी जो है मूवी आने वाली है जवान। आप कई बार रिपोर्ट वगैरह या न्यूज़पेपर में आप पढ़ते होंगे कि जवान के जितने भी स्टार कास्ट हैं या जितने भी काम करने वाले हैं उसके अंदर, उनको कुछ भी पब्लिकली बोलने का अधिकार नहीं दिया गया है। मतलब वहाँ पे साफ तौर पे बोला गया कि सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। तो ये चीज़ें जो है आपको समझ में आना चाहिए। इसके अलावा वेदर इट इज़ रिटर्न और डिस्ट्रॉय, हाउ द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हैंडल्ड, है ना, कैसे उसका यूज़ करेगा कोई थर्ड पार्टी, क्या 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 काम है कॉन्फिडेंशियल, और इस तरीके के कई सारे जो है कॉन्फिडेंशियल को लेकर जो है आपका जो है यहाँ पे लेकर चलना है कि भाई इन चीज़ों को आपको लेकर चलना है, जिसमें फाइनेंशियल डाटा, कॉमर्शियल, टेक्नोलॉजिकल सीक्रेट्स, ये सभी चीज़ें जो है आपका स्टार्टअप में आता है, ताकि कस्टमर, सप्लाई और कंसल्टेंट या लाइसेंसीज या पार्टनर्स या इन्वेस्टर्स को जो है नेगोशिएशंस के दौरान सिर्फ बताया जाता है कि भाई जो भी चीज़ें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो किसी और के साथ आपको शेयर नहीं करना है। तो इन सभी चीज़ों पे जो है आपको ध्यान रखना होता है।